ठीक है दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ये बस एक तरह की तैयारी है ताकि आपकी ज़हनियत 2 दिन बाद यूट्यूब चैनल पे आने वाली चीज़ के लिए दुरुस्त हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ते हुए ये समझें कि ज़ाहिर है, आप मेरे लक़ब से वाक़िफ़ हैं। मैंने खुद को डेमो बॉलर का लक़ब दिया है और मैं हमेशा अपनी हिफ़ाज़त के लिए डेमो अकाउंट के ज़रिए ही सिखाता रहा हूँ। मेरे पास कुछ शागिर्द आए हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या ये तरीका कार लाइव अकाउंट्स में भी काम कर सकता है या नहीं, क्योंकि वो खुद इसे ना तो डेमो में और ना ही पेपर ट्रेडिंग में कामयाब बना सके। इसकी वजह ये थी कि या तो वो खुद को इस अमल और अपनी जाती तरक्की के लिए दरकार वक्त के हवाले करने पर आमादा नहीं थे, या फिर उन्होंने जल्दबाजी में बेवकूफ़ी से काम किया। इन हिदायत से हटकर जो मैं रहनुमाई में फराहम करता हूँ, इंटरनेट पर एक छोटा-सा ग्रोह है जो ये समझता है कि जो चीज़ें मैं सिखाता हूँ, वो लाइव अकाउंट में काम नहीं करती। और हकीकत ये है कि मुझे कभी इस बात में दिलचस्पी नहीं रही कि लोग मेरे आगे झुक जाएँ और मेरी हर बात पर यकीन कर लें। मैंने सबको चैलेंज किया है कि जो कुछ मैं सिखाता हूँ, उसे आज़मा कर देखें। देखें कि जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या वो वाक़ई मार्केट में क्या वो ज़्यादातर मौक़े पर नताइज देते हैं या नहीं? क्या ये आपको हफ्ते भर में तसलसल के साथ नताइज हासिल करने का तरीका फराहम करता है? हर दिन नहीं। कमाल, क्योंकि मैं ये फराहम नहीं कर सकता। मैं खुद भी इस तरह मुकम्मल तौर पर ट्रेड नहीं करता जैसे कोई नया ट्रेडर कर सकता है। कोई नया उस्ताद 100% दुरुस्तगी फराहम नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह मैं सिखाता हूँ और जिस तरह आप मुझे इस चैनल पर 2 दिन में रहनुमाई करते देखेंगे, मैं उन लोगों को लेता हूँ जो ख़्वाहिश रखते हैं। ठीक है, आप सब जो अभी तक ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, या जिन्होंने ट्रेडिंग की कोशिश की और नाकाम हो गए, आप सीखने के ख्वाहिशमंद हैं कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो अब मैं उसी ज़हनियत के साथ सिखा रहा हूँ। आप में से कुछ लोग ज़ाहिर है पहले ही मेरे साथ रहे हैं और कुछ तसलसल हासिल कर चुके हैं और कुछ बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं, और ये वाक़ई ज़बरदस्त है। ये बहुत अच्छा है और मैं इस सब के लिए शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन ये सब दरअसल ख़ास तौर पर ये मेरी बेटी के लिए है। ठीक है, तो मैं बैठा और सोचा कि एक तीर से दो शिकार कर लूं। और अगर मैं एक सादा तरीका दिखा सकूं कि कैसे दाखिल होना है, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए जो मैं सिखाता हूं, उसे बिल्कुल बुनियादी सतह तक ले जाऊं। ठीक है, ना कोई इजाफी चीजें, ना कोई जदीद नजरियात या इस तरह की कोई बात। मैं क्या कर सकता हूं कि एक ऐसा मॉडल फराहम करूं जिसे मेरी बेटी देखकर कह सके कि ठीक है, इसमें ज्यादा पेचीदगियां नहीं है। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत आसान है कि मुझे क्या करना है, और ये भी कि कब कुछ ना करना बेहतर है। ठीक है, और आप में से कुछ लोग शायद इस ख्याल से पहले ही बिल्कुल नाराज हो चुके होंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ आकर आपके हाथ में जदीद तरीन हथियारों का एक ज़ख़ीरा रख दूँ। मेरा तजुर्बा ये है कि वो आला दर्जे के तज्ज़ियाती तसव्वुरात जो मैं अपनी ज़ाती रहनुमाई में सिखाता रहा हूँ, अक्सर गैर मामूली ट्रेडर्स पैदा करते हैं। जी हाँ, लेकिन उनमें से अक्सरियत यानी मेरे शागिर्द वो सारी मालूमात में उलझ जाते हैं, और इससे सिर्फ तज्ज़ियाती मफलूजी पैदा होती है और उनके लिए फ़ैसला करने के लिए चीज़ें ही बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि जैसे कोई बच्चा मिठाई की दुकान में हो, आप जानते हैं सबसे पहले क्या खाएँगे? और जब आप अभी पहली चीज़ चबा रहे हों, तो अगली बार क्या उठाएँगे? अच्छा, तो अगर आप में नज़्म-ओ-ज़ब्त नहीं है और ये एक ज़ाती ज़िम्मेदारी की ख़ुसूसियत है, जो आप सबको अपनाना होगी, वाक़ई अपनाना होगी, क्योंकि मैं चीज़ें आपके हाथ में दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप इस बात का एहतराम नहीं करते कि उनके किनारे तेज़ हैं, या अगर आप मुनासिब तरबियत के बगैर असली गोला बारूद इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो इस ख्याल को जहन में रखते हुए मैं आपको अपनी बातों का एक सादा वर्जन सिखाऊंगा। अपने तसव्वुरात को रहनुमाई के अंदाज में, ताकि इस तरह आप ये सीखने के अमल से गुजर सकें कि एक मखसूस ट्रेडिंग मॉडल कैसे करना है। और मैं चीज़ों को उसी मॉडल तक महदूद रखूंगा, ज़्यादा चीज़ें शामिल करने की कोशिश नहीं करूंगा। और इन तरीकों में से एक ये है कि उसे इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ ट्रेड किया जाए। ठीक है, और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में दिलचस्पी नहीं रखते, तो कोई बात नहीं।
आप फिर भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स को भी उन्हीं तस्वुरात के साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे फ्यूचर्स के साथ ही चलाया जाए। मैंने दरअसल 1992 में बतौर कमोडिटी और फ्यूचर्स ट्रेडर ट्रेडिंग का आगाज किया था। और मैं अनाज, मवेशी, सोना, चांदी, खाम तेल और इस तरह के तमाम मार्केट से हट गया। और मैं बॉन्ड मार्केट में आ गया, यानी 30 साला ट्रेजरी बॉन्ड और एसएनपी में। तो जब ये मेरी पसंदीदा मार्केट बन गई, अगर आप कहें तो मैं इंट्राडे बेहतर ट्रेडर बन गया। और मैंने तवील मुद्दती पोजीशन ट्रेडर बनने की कोशिश छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। क्योंकि उस वक्त मैं एक नौकरी भी कर रहा था और इन सब चीजों को मुतवाजन रखना पड़ता था, जैसा कि वर्किंग क्लास अफराद को करना पड़ता है। उन्हें काम पर आने जाने और इस तरह की दूसरी चीजें भी करनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि पोजीशन ट्रेडिंग मेरे लिए बेहतर होगी, लेकिन मुझे पता चला कि ये मेरे लिए कारामद नहीं है। ठीक है, तो मुझे कलील मुद्दती ट्रेडिंग यानी इंट्राडे ट्रेडिंग का ख्याल पसंद आया। ये मेरे लिए इसलिए भी मुनासिब था क्योंकि मैं तेज फैसले कर सकता हूँ। हो सकता है ये आपके ट्रेडिंग का अंदाज ना हो। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जो चीजें मैं इस YouTube चैनल पर सिखाने जा रहा हूँ, आप उन्हें कैसे किसी भी टाइम फ्रेम में बढ़ा सकते हैं। इस तरह आपके पास कोई बहाना नहीं होगा कि आप इस मालूमात को इस्तेमाल ना कर सकें, कम से कम अपनी समझ और प्राइस एक्शन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हैं मेरे आपसे वादे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप ऐसी चीजें सीखेंगे जो बार बार दोहराई जाती हैं। आप कभी भी मुकम्मल नहीं होगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको एक मुकम्मल ट्रेडर बना दूं। मेरा मकसद ये भी नहीं है कि मैं आपको एक मुकम्मल एनालिस्ट बना दूं। मेरा मकसद ये है कि आपकी प्राइस एक्शन, कीमत की हरकत और बायस को पढ़ने की समझ को बेहतर बनाया जाए, इंट्राडे या रोजाना की बुनियाद पर। और उम्मीद है कि कलील मुद्दत में आपको ऐसे सेटअप्स मिलेंगे जो बार बार आते हैं और उनमें कुछ मुश्तरका खसूसियात होंगी जो बहुत मिलती जुलती होंगी, लेकिन बिल्कुल एक जैसी नहीं होंगी। ये एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं होंगी, लेकिन आपको उनमें ऐसी मुमासलतें नजर आएंगी कि आप जान सकें और एतमाद कर सकें कि ये वो सेटअप है जिससे आप वाकिफ हैं। ठीक है। और चूंकि आप सबको सीखने का शौक है, आप सब ये जानने के ख्वाहिशमंद हैं कि ये कैसे करना है। इस YouTube मेंटरशिप में 3 मराहिल हैं। ठीक है, मैं आप सबको नवामूस समझ रहा हूँ। ठीक है, आप सब बस ये करने के ख्वाहिशमंद हैं। आप में से बहुत से लोग जो इस YouTube मेंटरशिप का आगाज करेंगे, इसे मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मायूस हो जाएंगे, क्योंकि आप कुछ और चाहते हैं, या चाहते हैं कि मैं आपको सिखाने का कोई मुतबादिल तरीका इख्तियार करूं। मैं किसी से भी ये नहीं सुनूंगा कि उसे मुख्तलिफ तरीके से कैसे सिखाया जाए। यही तरीका है जिससे मैं सिखाऊंगा, तो जैसा है वैसा ही है। ये आपको ट्रेड्स के लिए सेटअप्स की सूरत में नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं आपकी तवज्जो पहले ही इस तरफ मबजूल कराऊंगा और चार्ट पर वो जगहें दिखाऊंगा जहां मैं चाहता हूं कि आप मुताला करें कि अगली बार कीमत कहां जा सकती है। और जो चीजें मैं आपको तसव्वुरी तौर पर सिखाता हूं, उन्हें सीखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसे एक ट्रेड सेटअप के तौर पे ना देखें, इसे लाइव ट्रेड लेने की तरगीब के तौर पर ना देखें। तो मेरा इरादा ये है कि मैं उन लोगों को जो ये सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, एक मुनज़्ज़म सीखने वाले बनने के अमल से गुज़ारूँ। तो आप ख्वाहिश से सीखने की तरफ जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप अपनी मर्ज़ी और वक़्त पर कमाने वाले भी बन जाएँगे। ठीक है, तो ख्वाहिशमंद, सीखने वाला, कमाने वाला, ये वो 3 मराहिल हैं जिनसे मैं आपको गुज़ारने वाला हूँ। ये पूरे साल की रहनुमाई नहीं होगी। मैं सिर्फ़ 3 या 4 महीने ही करूँगा ग़ालिबन। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें, मार्च के महीने में मैं ना तो YouTube चैनल पर कोई मवाद फराहम करूंगा और ना ही अपनी जाती रहनुमाई। ठीक है, तो मार्च 2022 में मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं छुट्टियों पे हूँगा और हम कई रोड ट्रिप्स करने वाले हैं, इसलिए मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप इस बात को कबूल कर सकते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले महीनों में ये आपके लिए एक तालिब इल्म के तौर पर काफ़ी दिलचस्प और तफ़रीही साबित होगा। तो आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, और इन चीज़ों में से एक जो मैंने 2022 में करने का वादा किया था, वो ये है कि आपको दिखाऊँ कि ये तसव्वुरात कैसे काम करते हैं। एक ऐसे माहौल में जो डेमो अकाउंट के बाहर हो। मैं हमेशा डेमो वॉलर का नाम इस्तेमाल करता रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा नाम है।
ये नाम मैंने खुद को दिया था ताकि उस ख्याल को फ़रोग़ दूँ कि मैं डेमो के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको डेमो के ज़रिए सिखा सकता हूँ और चीज़ें बार-बार हो रही हैं, तो आप अपने चार्ट्स पर देख सकते हैं। चाहे वो लाइव प्लेटफ़ॉर्म हो या डेमो, आप वही चीज़ें देख रहे हैं जो मैं सिखाता हूँ। अगर आप इतने खुशकिस्मत रहे हैं कि मेरी मौजूदगी में रहे हों, जब मैं पहले से बता रहा हूँ, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आप सब यूट्यूब पर भी ये तजुर्बात हासिल करेंगे। लेकिन असल बात ये है कि आप मुझ पर इस तरह इन्हिसार ना करें कि मैं हर चीज़ की निशानदही पहले से कर दूं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे या इसी सोच के साथ आएंगे तो यह आपकी तरक्की को रोक देगा और दर हकीकत ये आपके लिए एक रुकावट पैदा करेगा, क्योंकि इससे आप में बाहमी इन्हिसार की कैफियत पैदा हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि एक खुद मुख्तार सोच को फ़रोग़ दूं, जहां आप खुद अपने फैसले खुद करें, ताकि इस तरह नताइज आपके अपने हों। अगर कामयाबी है तो वो आपकी अपनी है, अगर आप नाकाम हुए तो वो भी आपकी अपनी है। मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकता आपकी नाकामी के लिए, और आप में से कुछ यकीनन नाकाम होंगे। मैंने ये बात कई बार कही है खुलकर, और हर बार जब मुझसे पूछा गया। 2016 में मैंने एक पेड मेंटोरशिप शुरू की, और उस वक्त के मेरे कुछ शागिर्द आज भी अपनी राह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये चीजें अपने लिए कारआमद नहीं बना सके। मेरे पास 2016 के कुछ और शागिर्द हैं जिनके नताइज वाकई हैरानकुन हैं, और मेरे पास एक मेंटोरशिप ग्रुप के शागिर्द भी हैं जो 2021 की आखिरी क्लास थी। मैं अब नई एनरोलमेंट नहीं ले रहा, इसलिए पूछिए मत। इस ग्रुप में भी मेरे पास ऐसे ट्रेडर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये उस चीज की कमी नहीं है जो उन्हें सिखाई जा रही है। ये बस एक इनफरादी और मुनफरिद तजुर्बा है जिससे आपको गुजरना और सीखना होता है, और मैं आपके लिए इस अमल को इससे ज्यादा तेज नहीं कर सकता जितना मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो मैं पूरा उम्मीद हूँ, लेकिन हकीकत पसंद भी हूँ। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोग वो चीजें नहीं करेंगे जो मैं आपसे करने को कहता हूँ। आप उन्हें मौसर तरीके से नहीं करेंगे, और आप शॉर्टकट आजमाने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें छोड़ देंगे और सोचेंगे कि ये करने की जरूरत नहीं, वो करने की जरूरत नहीं, और इसी वजह से आपके नताइज कम हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको कोई मशकें, होमवर्क या पढ़ने के लिए कुछ चीजें तजवीज करूं, तो पूरी कोशिश करें कि उसमें हिस्सा लें। ठीक है? और अगर आप इसे बराह रास्त नहीं कर सकते, तो आप जानते हैं कि इसे देखने और समझने के और भी तरीके हैं। ये बराह रास्त देखने जैसा तो नहीं है, लेकिन ये वो बेहतरीन तरीका है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कुछ के अपने कारोबार हैं, कुछ स्कूल या नौकरी करते हैं। अच्छा, हकीकत पसंद बने, और हो सकता है आपकी खानदानी मामलात भी हों जो आपको बराह रास्त डेटा देखने से रोक देते हों। मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप ये करें। मैं आपके लिए कमालात नहीं दिखाऊंगा, मैं हर एक के लिए उसे मुमकिन बनाने के लिए करतबबाजी नहीं करूंगा। ये गैर हकीकी तवक्को है कि आप में से कोई भी मुझसे ये उम्मीद रखे, क्योंकि मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये सब करना पसंद है, मैं इस काम के लिए पुरजोश हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबका जहन सही सिमत में हो। अच्छा, तो 2022 में मैंने वादा किया था कि आप देखेंगे कि ये तसव्वुरात एक डेमो अकाउंट के बाहर के माहौल में कैसे काम करते हैं। और इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई खाली फोर प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि बरसों पहले ये साबित हो चुका है कि फ्रॉड और जाली लोग इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके ये जाहिर कर सकते हैं कि वो मुनाफा बख्श हैं। वो सेटअप्स तलाश कर सकते हैं और उनकी ट्रेडिंग कमाल की है, और वो मार्केट की हरकत करने के बाद अपनी ट्रेड्स में तरमीम भी कर सकते हैं। खैर, मैं पहले ही साबित कर चुका हूं कि मैं इस तरह की हरकतें नहीं करता, और मैं ट्रेडिंग व्यू पर गया और यही वो प्लेटफॉर्म था जिसके बारे में मैंने अपनी कम्युनिटी से पूछा था। तो कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करूं अगर मैं MT4 से हट रहा हूं? मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता हूं जिसकी अच्छी शोहरत हो। तो मैं पढ़ाता हूं, और आप मुझे ट्रेडिंग व्यू के जरिए पढ़ाते हुए देखेंगे। तो यही वो जरिया है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे लिए मानूस है, क्योंकि मैं इसी के जरिए मेंटरशिप के तलबा को पढ़ाता हूँ। अगर ये आपका पसंदीदा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपको बस इसी ज़रिए से मेरी तदरीस की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं इज़ाफ़ी तौर पर कुछ और नहीं करने वाला। ठीक है, लेकिन लाइव अकाउंट के लिए मुझे लगा कि TD Ameritrade बहुत मोतबर है, और ये कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और दीगर तमाम रेगुलेटरी इदारों के तहत रेगुलेटेड है। मैं इसको इस तरह नहीं बना सकता कि मैं ज़्यादा होशियार नज़र आऊँ। मैं वापस जाके कोई ट्रेड तब्दील नहीं कर सकता। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। मैं इस पर मलमाकारी नहीं कर सकता। ये या तो मुनाफा बख्श ट्रेड है या नहीं है।
बात इतनी सादा है। टीडी अमेरिट्रेड वही मार्जिन्स इस्तेमाल करता है जो इंडस्ट्री में कबूल शुदा और तयशुदा हैं। और आप में से कुछ लोग मार्जिन की वजह से किसी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकेंगे। उसे अपनी राह में रुकावट ना बनने दे। मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरी प्लेटफॉर्म्स पर इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर MT4 अकाउंट को ना तो तालीम देने के लिए और ना ही लाइव फंड्स की ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो तलबा ये सीखना चाहते हैं वो अब भी MT4 या MT5 या कोई और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक मौल्लिम की हैसियत से इन प्लेटफॉर्म से दूर हो गया हूं, क्योंकि इनके साथ खेल खेला जा सकता है। दूसरे लफ्जों में, उन्हें धोखाधड़ी और जाली नताइज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ट्रेडिंग व्यू में आपने मेरे अंदर जाने, इंदराज रिकॉर्ड करने की मिसालों के बाद मिसालें देखी हैं। चालू को कॉल करना जैसा कि ऐसा होता है रीप्ले बटन के बगैर, क्योंकि रीप्ले आपको तिजारती अंदराजात करने नहीं देता है। ठीक है, और रीप्ले सिर्फ आपको एक मुकम्मल कैंडलस्टिक दिखाता है। ये आपको खुले की नस्ल नहीं दिखाता है। तमाम कीमतों की कार्रवाई हर इंफरादी कैंडलस्टिक के बंद होने तक। हाँ, मेरे पास सालों के दौरान बहुत सारे लोग मुझसे लाइव अकाउंट दिखाने के लिए कहते हैं। इन चीज़ों में से एक जिसने मुझे ऐसा करने की ख्वाहिश से रोका वो ये है कि अगर मैं किसी भी किस्म के नताइज को फ़ौरन दिखाता हूँ, और इसी तरह मैंने उसे 1990 की दहाई में एक तरक्की पजीर तालिब इल्म के तौर पर देखा, जिसने मुझे ऐसा महसूस किया कि मैं उसे कभी नहीं हासिल करूँगा। क्योंकि उनके नताइज इससे कहीं ज़्यादा थे जो मैं एक सीखने, तरक्की पजीर तालिब इल्म के तौर पर कर सकता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं 1992 में क्या कर रहा था, लेकिन ये देखने के लिए कि लोग कहते हैं हाँ, मैंने सोयाबीन मार्केट में $50,000 कमाए, ठीक है, या मैंने काफ़ी में उसी $1000 बनाए, ठीक है, जो कि मेरे लिए चढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ था। जैसे मुझे ये करना है, ये सिर्फ ये नामुमकिन महसूस हुआ। लेकिन मैं ऐसे नताइज भी नहीं देना चाहता था जो इतने कम थे कि उससे लोगों में दिलचस्पी पैदा ना हो कि लोग उसे सीखना चाहें। तो क्योंकि ये कारोबार ऐसा है, इंतहाई मुनफरिद और ज़ाती नौइयत का है, ये वो सबसे आसान काम है जो आप कभी करेंगे। और बाज़ औक़ात आप में से बहुत सों के लिए ये सबसे नामुमकिन चीज़ है जिसमें कामयाब होना। और ये एक तज़ाद जैसा लगता है। ये दोहरी बात जैसी लगती है, और है भी लेकिन नहीं भी। ये क्या मज़ाक है? आप इसकी मुश्किल को उस वक़्त तक नहीं समझ सकते जब तक आप मेरे फंड्स के साथ ट्रेडिंग शुरू नहीं करते। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे फंड्स के साथ ट्रेडिंग शुरू करें और आप एक मुसलसल नाम नेहाद मुनाफा बख्श डेमो ट्रेडिंग के मरहले में हो, आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप लाइव अकाउंट में जाते हैं तो कुछ जादुई सा होता है, जहां अचानक हर छोटी सी हरकत आपके लिए मायने रखती है। क्योंकि इसका मतलब है कि हर फर्द की सतह पर कामयाबी या नाकामी। जबकि अगर आप डेमो अकाउंट में हार जाते हैं तो हकीकत में आपने कुछ नहीं खोया। आप एक और डेमो ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन लाइव अकाउंट ट्रेडिंग में आपको इस ड्रॉडाउन और इस नुकसान का सामना करना पड़ता है। और कभी कभार अकाउंट में पैसे कमाना पैसे हारने से भी ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि इससे आपको लगता है कि आपको उसका दोबारा मजा चखना है। और ये आपके लिए ऐसे मौके पैदा करता है कि आप ज्यादा ट्रेडिंग करें या ज्यादा लेवरेज इस्तेमाल करें। और इन दोनों चीजों के बारे में हम YouTube मेंटोरशिप में बात करेंगे कि इनसे कैसे बचा जाए। लेकिन उनसे बचना आपके अपने ऊपर है। ठीक है, और उसके लिए ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेना पड़ती है। और इस काम के लिए जो ज़िम्मेदारी दरकार है, वो सबसे अहम है। आप अपनी हरकतों की ज़िम्मेदारी किसी और पे नहीं डाल सकते। ये आपके अपने अमाल हैं, और अगर आप अच्छा करते हैं, तो ये आपकी कमाई है। अगर आप अच्छा नहीं करते, तो उसका खमियाज़ा भी आप ही को भुगतना होगा। यही हकीकत है। और इस दुनिया में बहुत से लोग कमज़ोर ज़हन के हैं, इसलिए वो कभी कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। चाहे उन्हें कोई कुछ भी सिखा दे या वो जो भी तरीका इस्तेमाल करें, वो नाकाम ही रहेंगे। यही हकीकत है। और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं सबकी कमजोरियां ठीक और बेहतर नहीं कर सकता। हर किसी की अपनी अपनी खामियां होती हैं। मेरे भी जाती मसाइल हैं जिनसे मैं अंदरूनी तौर पर लड़ता और झगड़ता हूँ, और ये आसान नहीं है। मसलन मैं हद से ज्यादा वसवासी हूँ, और मुझे ADD है।
ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, जो मेरे लिए सब कुछ मुश्किल बना देती हैं। और मैं बाइपोलर भी हूँ, इसलिए मेरे ज़हनी रुकावटें काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मैं बैठकर एक ऐसा ख़्याल तरतीब दे सकता हूँ, जो कम से कम हफ़्ते में 1 बार दोहराया जाए, तो मुझे यकीन है कि मेरे जैसे या इन रुकावटों के बगैर लोग भी ये कर सकते हैं। ये मेरा ज़ाती यकीन है, उससे ये हकीकत नहीं बन जाती, इससे ये सच नहीं हो जाता। इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि ये मेरा यकीन है और मैंने अपने ही तलबा में केस स्टडीज़ देखी हैं, जहाँ ये बात दुरुस्त साबित हुई है। ये एक मुंतकिल होने वाली महारत है, लेकिन इस महारत को आप यानी तालिब इल्म को खुद निखारना होगा। खैर, मैंने वादा किया था कि 2022 में डेमो अकाउंट के अलावा कुछ नताइज दिखाऊंगा, तो मैंने टीडी अमेरिट्रेड इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ साल पहले मुझसे कहा गया था कि एक रेगुलेटेड ब्रोकर दिखाऊं जो MT4 ना हो, और मुझे लगा कि टीडी अमेरिट्रेड बेहतर इंतखाब है, यानी रिवायती फॉरेक्स अकाउंट ब्रोकर्स के अलावा। क्योंकि टेडी या मेरिट्रेड के साथ आप फॉरेक्स, फ्यूचर्स, कमोडिटी, स्टॉक्स, ऑप्शंस, बॉन्ड्स, यानी जो कुछ भी मार्केट में है सब कुछ ट्रेड कर सकते हैं। आखिरकार वक्त के साथ अगर आप कामयाब हो जाते हैं और मुनाफा कमाने लगते हैं, तो आपको ऐसे ब्रोकर के साथ जाना चाहिए जो आपको इन तमाम मौके तक रसाई दे सके, क्योंकि साल के कुछ मखसूस औकात में कुछ असासा जाट की क्लासेस अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाती, लेकिन दूसरी क्लासेस कर सकती हैं। और इस किस्म के ब्रोकर की बात हो रही है, और मैं टीडी अमेरिट्रेड की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। मुझे उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। मैं कोई इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब मैं किसी ऐसे अकाउंट में नताइज दिखा रहा हूँ जो डेमो नहीं है, तो यही वो ब्रोकर है जिसमें मैंने पैसे जमा करवाए थे, ताकि आपको मालूम हो कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ जाकर ट्रेड करें। ठीक है, मैंने उस ब्रोकर के साथ सिर्फ चंद ट्रेड्स की हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि उनकी फिल्स फौरन हो जाती हैं। उनकी कंफर्मेशंस बहुत मजबूत हैं। मुझे तकनीकी तौर पर कोई मसला पेश नहीं आया। बस मैं लेआउट के साथ थोड़ा अलझ रहा हूँ, जिस तरह चीज़ें मेरे लिए दस्तयाब हैं। क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई और चीज़ हो। जब मैं MT4 से मुंतकिल हुआ, उस पर पढ़ाता रहा, उसके साथ बहुत आरामदेह था और फिर आगे बढ़ा। ट्रेडिंग व्यू बहुत मुश्किल लगता है, और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो अब भी उसके साथ थोड़ा अनाड़ी हूँ। और यहाँ भी मुझे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कुछ चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। मुझे नहीं मालूम कि चार्ट्स को इतनी तेजी से कैसे स्केलेबल बनाऊं जितना मैं चाहता हूं। और जैसे मैं ट्रेड स्टेशन, ट्रेडिंग व्यू या MT4 के साथ करने का आदी हूं, तो ये बस सीखने का अमल है। लेकिन इससे ये हकीकत नहीं बदलती कि अगर आपको ट्रेडिंग आती है, ट्रेड्स आसान हैं। इसलिए मैं हर चीज को बहुत सादा रखता हूँ। आप जानते हैं, मैं दाखिल होने के लिए हुदूद और बाजारों का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं तिजारत को सिर्फ इस वक्त खत्म कर देता हूँ जब ये मेरी पसंद के हदफ तक पहुंच जाता है। तो मैं आज आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि मैं जो चीज़ें आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो कागज़ पर और डेमो में लागू हैं। और यहाँ भी वही मंतर इस्तेमाल की गई है। और जबकि ये ज़्यादा पैसा नहीं है, ये सिर्फ 23,000 है। $694 और 11 सेंट। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर फ़ख्र किया जाए, यूँ समझ लें। लेकिन ये कोई डेमो नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जो उसी सतह पर रहेगी। और मेरा मकसद ये है कि मैं एक मफरूजाती आमदनी पर मबनी हिकमत अमली को तसव्वुरी तौर पर सिखाऊं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैं वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हर इंस्टाग्राम ट्रेडर से बेहतर करने की कोशिश की जाए। ये सिर्फ ये सिखाने की कोशिश है कि कोई किस तरह एक और मौके से फायदा उठा सकता है, और उम्मीद है कि बेहतरीन सूरत हाल में। और मैं आपसे इसकी कोई गारंटी या वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो कुछ मुझे आता है और जिस तरह मैं सिखा सकता हूँ, वो आप तक पहुंचाऊं, ताकि कम से कम आपको कोशिश करने की तरगीब मिल सके। ठीक है। और क्योंकि मेरा मानना है कि माली तौर पर सबके लिए हालात वाकई बहुत मुश्किल होने वाले हैं, आप बगैर ज्यादा तफसील में जाएं बस दुनिया के हालात देख लें। आप जानते हैं ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन ये ई मनी S&P मार्च डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है 2022 के लिए। ठीक है, और ये 2 मिनट का चार्ट है, और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ एंट्री पॉइंट देखें।
ये एक शॉर्ट पोजीशन थी जो ली गई और इसकी कवरिंग यहाँ हुई और एक और यहाँ। छोटा सा स्केल यहाँ पर, फिर यहाँ पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें। उसके बाद कोई और ट्रेड नहीं हुई। एक शॉट या 2 शॉट्स मिल के और फिर आज मैं देर से उठा और मैं चाहता था कि जो कुछ मेरे पास पहले से है, उसके अलावा भी कुछ हो। ये उन सेटअप्स में से एक है जो आप मेंटरशिप में सीखेंगे। यहाँ एंट्रीज कहाँ है और यहाँ एग्जिट सर। ठीक है, ज़्यादा हैंडल्स नहीं है। ठीक है, हैंडल कुछ इस तरह होगा जैसे 4566 से 4568। तो ये 4 टिक्स बनते हैं या एक मुकम्मल हैंडल। उस मार्केट में एक हैंडल या 4 टिक्स पर $50 बनते हैं। तो हर एक टिकट $12.50 का है। उस हाई के ऊपर 22 स्टॉप्स हैं और मैं यहाँ इसी को हदफ बना रहा था, इसी तरफ जा रहा था। ठीक है, तो बहुत ही सादा हिकमत अमली है। बेहतरीन ट्रेड अंशे। आपको यहाँ इस लेवल पे एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिखाऊँगा कि माफ़ करने वाली एंट्रीज़ कैसे लेनी है। आपको अपनी एंट्रीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा दुरुस्त होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिम्त के तयन और ये कि कीमत कहाँ जा रही है, इस बारे में दुरुस्त होना ज़रूरी है। ठीक है, कीमत किस तरफ जा रही है और यही कुछ मैं इस मेंटरशिप में यूट्यूब चैनल पर आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर मैंने कम से कम आपको तसव्वुरी तौर पर सेटअप्स तलाश करने का मौका दिया है, अगर ऐसा है तो वक़्त के साथ अगर आप खुद को इसके हवाले कर दें, तो आपको इतने सेटअप्स मिलेंगे, जितने आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि ये सेटअप्स अक्सर मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पर उन कम टाइम फ्रेम्स पर। तो खुलासा ये है कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सीख लें कि कैसे 25 हैंडल्स लेने हैं, ठीक है? अगर आप 25 हैंडल्स ले सकते हैं, ऐसे मार्केट से जैसे ई-मनी, एस-एन-पी, हो सकता है आपके पास मार्जिन ना हो 12,000 $13,000 जो भी हो, एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने के लिए। इस मार्केट में आपको ये सब कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर सकते हैं और अगरचे आप ई मनी एस एन पी पर फी हैंडल $50 नहीं कमा रहे, आप फी हैंडल $5 कमा रहे हैं। आप वक्त के साथ साथ इसमें तरक्की कर सकते हैं और इसे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए इब्तदाई मार्जिन भी ज्यादा नहीं चाहिए। या अगर आप अमेरिका से बाहर है तो आप CFD ट्रेड कर सकते हैं और अमेरिकी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि MT4 अकाउंट के जरिए 500 मार्केट में है। और एक बार फिर मैं सिर्फ इस पर मुख्तसर बात करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए, खास तौर पर उन अफराद के लिए जो अमेरिका में है, क्योंकि हकीकत में आपके लिए ये ट्रेड करना गैर कानूनी है, क्योंकि ये किसी रेगुलेटेड एक्सचेंज से नहीं गुजरता जैसा कि फ्यूचर्स मार्केट से होता है। तो इस वजह से ये अमरीकी शहरियों के लिए गैर कानूनी हो जाता है। ट्रेडर्स के लिए ये करना गैर कानूनी है, तो हमें अमरीका में फ्यूचर्स मार्केट के जरिए ही ट्रेड करना पड़ता है। और वो इतने मेहरबान हैं कि उन्होंने ई मनी, एस-एन-पी और नैस्डैक जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए माइक्रो अकाउंट्स फराहम किए हैं। उनके पास माइक्रो अकाउंट्स मौजूद हैं। जो भी मल्टीप्लायर रेगुलर मनी पे होता है, उसे सिर्फ मार्जिन और टिक वैल्यू के लिहाज से कम सतह पर कर दिया गया है और मैं ये सब चीजें आपको समझाऊंगा। मैंने उसे बहुत बहुत आसान बना दिया है, या कम से कम यही मेरा मकसद था जब मैंने ये शुरू किया। और इसे आपके लिए आसान बनाना है ताकि आप देख सकें। मुझे ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, बस वो देखें जो समझ आए। अगर आप मेरा तरीका समझ लें, तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ट्स या तवज्जो हटाने वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आप इस चार्ट को देखकर कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपके लिए पुरस्कार हों? नहीं, ये बहुत सादा सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। मैं एक लाइन खींचूँगा ताकि इस सतह को नुमाया कर सकूँ जिसे मैं चाहता हूँ कि वो टूटे, और एक सतह जहाँ मैं चाहता हूँ कि कीमत वहाँ तक पहुँचे। और यही वो बुनियाद है जिससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स एक लिक्विड मैट्रिक्स में कैसे काम करती हैं। आपके पास खरीदारी की तरफ और फरोख्त की तरफ दोनों होती हैं। और जब आपको ये समझ आ जाएगी, तो मैं ये चीजें मेंटरशिप में सिखाऊंगा। आप ऐसे सेटअप्स तलाश कर सकेंगे जो कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर दोहराए जाते हैं। लेकिन अगर आप ई मनी मार्केट में हफ्ते में 25 हैंडल्स तलाश कर लें, तो आप इसमें बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। वहां कई बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको हर बार बड़ा मुनाफा हासिल करने की जरूरत नहीं है।
اور آخر میں یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک ترغیب ہے۔ اگر ہم ایسی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سیٹ اپس فراہم کرتی ہے، اور فرض کریں کہ آپ کا مورگیج یا کرایہ ہے، مثال کے طور پر $1500، یہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، میں بس یہ کہہ رہا ہوں فرض کریں کہ یہ $1500 ہے۔ اگر آپ اتنا کما سکیں کہ ہر مہینے اس کا 50% یا پورا خرچ پورا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا؟ یہی سوچ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے اندر ہو۔ یا فرض کریں کہ آپ کے پاس گاڑی کے پیسے ہیں، آپ کی گاڑی کی قسط اور انشورنس ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ سکیں کہ یہ پیسہ وقت کے ساتھ ساتھ فوراً نہیں بلکہ آہستہ آہستہ آپ کی اپنی کوشش سے آپ کے پاس آ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب یہ ایک ہی سال میں کر سکیں گے، لیکن وقت کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو اپنائیں جو میں نے آپ کے لیے بیان کیا ہے، تو میرا ذاتی یقین ہے، میری ایماندارانہ رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے۔ اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں کچھ بھی ممکن ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ جو چیزیں میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ آپ خود بھی پہچان سکیں گے۔ اب میں آنے والے مہینوں میں آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں کہاں کچھ چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ خود بھی کچھ چیزوں کی پیش گوئی کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر آپ خود کو ان چیزوں سے جانچیں جو میں ظاہر کروں یا جن کا میں جائزہ لوں۔ اور میرا یقین ہے کہ جب میں یہ یوٹیوب انٹرنشپ مکمل کر لوں گا تو آپ قیمت پڑھنے میں پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ میں 4 مہینے سے زیادہ یہ کروں گا، اور یہ 4 مہینے دراصل اس میں شامل ہیں۔ مارچ کا مہینہ جس میں کچھ بھی اپلوڈ نہیں ہو رہا، نہ میری پرائیویٹ مینٹورشپ میں اور نہ ہی یوٹیوب پر، تو میں پورا مہینہ چھٹی پہ رہوں گا۔ اس لیے مارچ میں یہی سب کچھ کروں گا، اور پھر اپریل میں اپنی پرائیویٹ مینٹورشپ میں وہی رہنمائی دینے والا بن جاؤں گا جو میں ہوں، اور یوٹیوب چینل پر بھی اسباق کی فراہمی دوبارہ شروع کر دوں گا۔ تو اس یوٹیوب مینٹورشپ کا شیڈیول کیسا نظر آئے گا؟ ظاہر ہے جمعے کو آپ کی پہلی قسط ہوگی، اور پھر منگل اور جمعرات کو بھی ایپیسوڈ آئیں گے۔